शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने जब दुबई डेवलप करना शुरू किया तो इनके दोस्तों और शाही फैमिली ने मशवरा दिया, आप अरब ममालिक के शाही खानदानों और बिजनेसमैनों को दुबई में सरमायाकारी की दावत दे दें। ये लोग अगर अपनी दौलत का 1% भी दुबई में लगा देंगे तो ये स्टेट दिनों में डेवलप हो जाएगी। शेख राशिद ये सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले, आप लोग फिक्र न करें, मैं इस मुल्क में एक ऐसा कुआं खोद रहा हूँ जिसका पानी पीने पूरी दुनिया के रईस और बादशाह यहाँ आएंगे। और इनका खानदान हंस पड़ा। इनका ख्याल था रेत में क्या कुआं खोदा जा सकेगा। शेख का दिमाग चल गया है, ये अपना तमाम सरमाया बर्बाद कर देंगे। लेकिन वक्त ने शेख को सच्चा साबित कर दिया और फिर दुबई पर एक ऐसा वक्त आ गया जब पूरी दुनिया के सरमायाकार अपनी सारी दौलत के साथ यहाँ पहुँच गए। और आज 4000 मुरब्बा किलोमीटर की ये छोटी सी सिटी स्टेट दुनिया की चंद अमीर तरीन रियासतों में शुमार होती है। आप अगर करोड़पति हैं और दुनिया के किसी भी खिते से ताल्लुक रखते हैं तो आप सरमायाकारी या रिहाइश के लिए कभी न कभी दुबई जरूर आएंगे। और आप अगर सरमायाकारी ना भी करें तो भी आप सियाहत की शक्ल में दुबई में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। मुझे इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन दुबई में गुजारने का मौका मिला। मैं पहले भी दुबई का फैन था, लेकिन इन 3 दिनों ने मुझे इसका मजीद फैन बना दिया। ग्वादर जितनी छोटी सी सिटी स्टेट में 800 होटल्स हैं और इनमें 100 होटल 5 स्टार हैं और दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल भी इनमें शामिल है। इन होटल्स में 1.5 लाख कमरे हैं, किराए पर दस्तयाब 50,000 फ्लैट इनके अलावा हैं। शहर में 96 वसीअ और इस मॉल्स हैं, इनमें दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी शामिल है। 7,40,000 मकान है और 50,000 जेरे तामीर है। दुनिया का महंगा तरीन घर भी दुबई में बिका। ये 750 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुआ और ये आलमी खबर बन गया। छोटे से शहर में 6,52,805 कंपनियां हैं और ये कंपनियां 1,000 अरब डॉलर का बिजनेस करती हैं। इसकी 2 आबादियों एमिरेट्स हिल्स और पाम जुमेरा में दुनिया के अमीर तरीन और बासर तरीन लोग रहते हैं। शहर में 13,000 रेस्टोरेंट हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट पेरिस में है। इनकी कुल तादाद 17,000 है। ये रोजाना 10 मिलियन यूरोज का बिजनेस करते हैं। दुबई में इनकी तादाद 13,000 है और ये 7 मिलियन डॉलर का बिजनेस करते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर रोजाना 1200 फ्लाइट उतरती हैं। इनके जरिए रोजाना लाख मुसाफिर शहर में आते हैं। इसकी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट JLT में दफातर की 26 बुलंदोबाला बिल्डिंग्स हैं और इसका कुल रकबा 79 लाख फीट है। इस शहर को शॉपिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। हुकूमत ने तमाम छोटे और बड़े माल्स को मेट्रो के जरिए आपस में जोड़ दिया है। आप माल के अंदर से मेट्रो पर बैठे और दूसरे माल में चले जाएं, दूसरे से तीसरे माल में और यूं सारा दिन शॉपिंग करते रहें। माल्स के अंदर होटल्स भी हैं, लोग इन होटल्स में रहते हैं और सारा दिन माल में गुजार देते हैं। तफरीह की तमाम सहूलतें भी यहाँ मौजूद हैं। इनमें घोड़ों की रेस से लेकर बहरी जहाजों तक और वाटर पार्क से लेकर जुआ खानों तक और खेल के मैदानों से लेकर शराब खानों तक हर सरगर्मी यहाँ मौजूद है और सयाह दिन रात इनमें मसरूफ रहते हैं। पूरी दुनिया से खानदान के खानदान आते हैं और मजे से छुट्टियां गुजार कर चले जाते हैं। ये मुल्क कितना बिजनेस फ्रेंडली है या प्रॉपर्टी लीक्स या आदादोशुमार से लगा लीजिए। दुबई में बरतानिया के बिजनेसमैनों ने 10 अरब डॉलर्स, इंडिया ने 17 अरब डॉलर्स और पाकिस्तानी सरमायाकारों ने 11 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैनों और सनतकारों के खानदान यहाँ रहते हैं। एमिरेट्स हिल्स और पाम जुमेरा में पाकिस्तान के तमाम अहम लोगों के घर हैं। सदर आसिफ अली जरदारी भी यहाँ रहते हैं। इनकी यहाँ खरबों रुपए की सरमायाकारी भी है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और केपी हुकूमत के अहम वज़रा के खानदान भी यहाँ आबाद हैं। रूस, इंडिया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स भी दुबई में रहते हैं या इनके घर यहाँ मौजूद हैं। लिहाजा शेख मोहम्मद की बात दुरुस्त साबित हो गई। दुबई एक ऐसा कुआं बन गया जिसके किनारे दुनिया भर के प्यासे पहुँच गए। हमारा सवाल अब बहुत सादा और आम फहम है। जब दुनिया भर के अरबपतियों के अपने मुल्क मौजूद हैं तो फिर ये एक छोटे से सहराई मुसलमान मुल्क में क्यों रह रहे हैं? आप अगर दुबई से जरा सा बाहर निकले तो आपको लकोदक सहरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और अगर बारिश हो जाए तो आधा मुल्क पानी में डूब जाता है। लिहाजा फिर सवाल ये है कि लोग अपना हरा भरा और शानदार मुल्क छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं? इसका बहुत ही सीधा और आसान जवाब है कि दुबई के हुक्मरानों ने अपने मुल्क को इतना आसान, मुस्तहकम और बिजनेस फ्रेंडली बना दिया है कि दुनिया भर के अरबपति और बासर लोग अपने मुल्क छोड़कर यहाँ आबाद हो रहे हैं। सदर जरदारी खुद को पाकिस्तान में इतना महफूज महसूस नहीं करते जितना ये दुबई में महसूस करते हैं। चुनांचे ये पाकिस्तान छोड़कर दुबई में बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी अपने खानदानों को दुबई में पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा सेफ समझते हैं। लिहाजा ये खुद पाकिस्तान और इनके खानदान दुबई में रहते हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए, जब मुल्क में कोई एहतजाज नहीं होगा, सड़कें हर वक्त खुली रहेंगी, आपकी रकम बैंक और घर पर महफूज होगी, कोई आपको अगवा करेगा और ना लूटेगा, आप कारोबार करके अरबों रुपए कमा ले, हुकूमत आपको नहीं पूछेगी। आप सारा दिन शराब पीते रहें या मस्जिद में बैठे रहें, किसी को आपसे कोई गर्ज नहीं होगी। आप ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कोई शख्स अकीदे और मजहब की बुनियाद पर आपको तंग नहीं करेगा। हुकूमत एक दिन में टैक्स पॉलिसी
पॉलिसी बदलकर आपको अरबपति से लखपति नहीं बनाएगी। हुकूमत की टैक्स पॉलिसी 30 साल से मुस्तहकम होगी, मुल्क टैक्स फ्री होगा, आपकी तनख्वाह और मसनूआत पर गैर जरूरी टैक्स नहीं होंगे और आपको दुनिया जहाँ की तमाम मसनूआत आसानी से मिल जाएंगी। आपको इलाज बेहतरीन मिलेगा, तालीम आला तरीन होगी और कारोबार के मौका पूरी दुनिया से ज्यादा होंगे। तो फिर आप ऐसे मुल्क में क्यों नहीं रहेंगे? और ये वो कुआं था जो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आज से 40 साल कबल खोदा था और इसकी बरकत से दुनिया जहां का सरमाया दुबई आ गया। लोग अपने मुल्क, बिजनेस और जागीरें छोड़कर यहाँ आबाद हो गए और दुबई ने इस काम के लिए कोई SIFC बनाई और ना इनके वजीर आजम या शेख सरमायाकारों के ताकुब में दूसरे मुल्कों में मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने किसी बरादर इस्लामी मुल्क से सरमायाकारी और भाईचारे की दरख्वास्त नहीं की। उन्होंने मुल्क में सिर्फ सरमायाकारी का माहौल पैदा किया और दुनिया जहां का सरमाया पानी की तरह डलवान की तरफ बहता हुआ दुबई पहुँच गया। हमें भी दुबई से सीखना चाहिए। हम कुछ ना करें, ना चीन से अपील करें, ना सऊदी अरब से, कतर और अमेरिका के पीछे मारे मारे फिरे। हम सिर्फ मुल्क के 5 शहरों को दुबई बना दें, इन शहरों में अमन कायम कर दें, लॉ एंड ऑर्डर मुस्तकिल कर दें, इंसाफ कायम करें, मुआशी पॉलिसी मुस्तहकम कर दें और लोगों को खुलकर कमाने दें और इसके बाद फिर आप कमाल देखिए। पाकिस्तान को किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। आप हमारी बेवकूफी देखिए। हम पूरी दुनिया को सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने सरमायाकार दुबई में बैठे हैं। हमारे अपने सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और हुक्मरानों ने अपने घर और अपने बच्चे दुबई में रखे हुए हैं। ये हुक्मरानी पाकिस्तान पर करते हैं लेकिन रहते दुबई में हैं। लिहाजा फिर ऐसे मुल्क में जिस पर अपने लोगों का एतबार ना हो, इस पर गैर एतबार क्यों करेंगे? जिस मुल्क का सदर पाँव की मोच का इलाज भी दुबई में कराता हो, जिसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस दुबई में हो और वो वहाँ अपने मुल्क की बजाय बगैर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के घूम फिर सकता हो, जिसमें जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजारा हो, जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार का खानदान और सरमाया रिहाइश पजीर हो, जिसमें वजीर खजाना भी अपना सरमाया महफूज समझता हो और जिसमें पाकिस्तान के तमाम सनतकारों और बिजनेसमैनों के पैसे जमा हो, इस मुल्क की सरमायाकारी की अपील पर सरमायाकार अपना पैसा वहाँ क्यों लगाएंगे? आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें। अगर आपके पास करोड़ डॉलर हो और आप पाकिस्तानी हो और आपके पास दुबई और पाकिस्तान का ऑप्शन हो, तो आप ये करोड़ डॉलर कहाँ लगाएंगे? आपके जवाब में सब कुछ पिन्हा है। लिहाजा हमारी हुकूमत को चाहिए ये मिन्नतों के बजाय पाकिस्तान में सिर्फ सरमायाकारी का माहौल बना दे। पूरी दुनिया के सरमायाकार दुबई की तरह यहाँ आ जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की चंदी का बॉक्स भी दुबई चला जाएगा और ये भी वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा और ये दुबई का पाकिस्तान के नाम ताज़ा तरीन पैगाम है।